एक बार महाराजा प्रताप भानु घोड़े पे सवार होकर के और आखेट के लिए यानी जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। अपना जो घोड़े पर साथ सामान था अकेले के हिसाब से वो सारा लेकर के चल देते हैं। विंध्याचल गंभीर बन गए और मृग पुनीत बहुमारत भयो। अब विंध्याचल की ओर बढ़ जाते हैं। घना जंगल है, अनेकों मृगों को मारते हुए निकल जाते हैं। तो फिरते विपिन प्रदीख बराहो। अब रास्ते में चले जा रहे हैं, जंगल में चले जा रहे हैं, खोज रहे हैं शिकार के लिए। वहां पर उनको एक बारह यानी सुअर दिखाई दे जाता है और जन बन दो ससन कृष्णाहु। और राजा को देख करके वो झाड़ी की आड़ ले लेता है। क्यों कि हो ना हो, इसलिए वो बचने का प्रयास करता है। तो बड़े विधु नहीं समान मुख माही और मन क्रोध बस हो गए लेते नहीं। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के गांव ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर उसे ग्रसना चाहता है। तो कोल कराल दसन छवि गाई और तन विशाल पीवर अधिकाई। तो वह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर ही बहुत विशाल और दिव्य है। तो घोरे घोरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। अब जैसे ही उसकी नजर सुअर की राजा प्रताप भानु पर पड़ जाती है तो वो घुरघुराने लगता है। आरो पाए यानी चौकन्ना होकर के ऐसे फुर्ती में देखता है चौतरफा। तो नील महीधर शिखर सम देखे विशाल बराहो। नील महीधर आसमानी कलर का है और बहुत ही विशाल है। और चपर चले वो है के न हो। प्रताप भानु को देख करके दुबक करके फुर्ती में छप करके, क्यों शिकारी है सामने, इसलिए वहां से निकलने का प्रयास करता है, भाग जाता है और राजा की नजर उस पर टिक जाती है। तो आवत देख अधिक रवबाजी चले बढ़ाए मरुत गति भाजी। अब यहाँ राजा ने क्या किया, प्रताप भानु ने घोड़े में भीड़ लगा दी। सुअर का पीछा करो और तान लेता है, धनुष पर बाण रख लेते हैं महाराज प्रताप भानु। और इधर वो सुअर टेढ़ा मेढ़ा होकर के बचता हुआ निकलने का प्रयास करता है और हवा के वेग के समान दोनों भाग रहे हैं। तो तके तीर महिष चलावा, तक तीर महिष चलावा। देख देख करके राजा तीर को छोड़ते हैं। तो कर छल सुमर शरीर बचावा, वो छल करके अपने शरीर को बचाता जाता है। बार बार उसको तीर मार रहे हैं लेकिन वो अपने आप को कहीं पेड़ की आड़ में कहीं ना कहीं बचाता जाता है। तो प्रेगेटते तोरते जाए मृग भागा और रेस बस भूपे गए संगे लागा। अब क्या होता है, कभी छिप जाता है दरी में, झाड़ी में, घना जंगल है, कभी पेड़ की आड़ में चकमा दे करके वो बचने का प्रयास करता है। लेकिन शिकारी यानी राजा प्रताप भानु को गुस्सा भी आता है, छिप के दिख जाना, बार बार गुस्से में आकर के उसका पीछा करते जाते हैं।
तो वो जंगल में कोसों दूर निकल गए। अब घने जंगल में अंदर पहुंच जाते हैं ज्यादा, तो गए दूर घन गहन बराऊ और जहां नाहन गजबाज निवाऊ। इतने घन घोर जंगल में पहुंच जाते हैं महाराज कि घोड़ा मोड़ना भी मुश्किल पड़ जाता है। जहां पर जाना तो ठीक है, मोड़ना गलत है, इतना सटीक घना पीढ़ी पीढ़ी। तो ऐसे जगह पर पहुंच जाता है तो अति अकेलेपन बेपुल कलेसु और तदपि न मृग मग तजई नरेसु। लोभ लालच कुली बला। तो वो घनघोर जंगल में पहुंच गया जहां पर 20 कदम का भी उस तरफ नहीं देखने वाला। जहां तक आप निकलेंगे वहीं दिखेगा, फिर दिखेगा नहीं। दिन में भी पत्ता है, झाड़ियां हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से घनघोर जंगल में महाराज पहुंच जाते हैं और तदपि न मृग मग, यद्यपि फिर भी ढूंढ रहे हैं शिकार के लिए, रास्ता नहीं छोड़ा। तो कोल बिलोक भूप बड़े धीरा भागो पेट गिर गिरा गंभीरा। अब महाराज तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जाकर के एक गुफा में दुबक जाता है, छिप जाता है बिल्कुल। तो अगम देखने पे अति पछताई और फिर महावन पर भुलाई। भाई जब तक रास्ता था तो समझ में आया, फिर जंगल में रास्ता नहीं होता है। अब क्या होगा, अगम यानी इतना घनघोर जंगल में वो पहुंच गए